हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक अमराज यूनिवर्सिटी साइंस क्लासेस। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आज का वर्ड ऑफ द वीक में। तो हमेशा की तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। चलिए आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? यस सर। ओके गाइस, तो आज का जो हमारा वर्ड है ये क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में आपने सुना होगा, जो कुछ मुहावरे कुछ कहावतें होता है उस बेस पे ये वर्ड है। और इसको जो याद करेगा वही समझ सकता है और वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। बिना याद करने वाला इसको नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो इडियम्स है वो क्या है? अपीयर आउट ऑफ नाउ हेयर। मतलब ये सिचुएशन का अचानक उपस्थित होना, मतलब कोई अचानक से आ जाता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपीयर आउट ऑफ नाउ हेयर। ठीक है, जैसे वो अचानक से आ गया, अब इसको इस्तेमाल करना है सेंटेंस में। वो अचानक से आ गया तो क्या बोलेंगे? ही केम अपीयर आउट ऑफ नाउ हेयर। समझ रहे हैं? वो अचानक से पटना चला गया, ही वेंट टू पटना। इसको रख दिया अपीयर आउट ऑफ नाउ। नहीं 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 नहीं, पटना चला गया नहीं, गलत हो जाएगा। किसी को उपस्थित होना होगा ना, चला गया वाला नहीं होगा। तो अचानक वो मतलब कि वह अचानक यहाँ आ गया, तो ही केम अपीयर आउट ऑफ नाउ हियर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बीट अबाउट द बस। ये बहुत बार सुने होंगे, बात घुमा फिरा कर करना। जो बात घुमा फिरा कर करता है उसको हम बोलते बीट अबाउट द बस। वह बात घुमा फिरा कर रहा है ना। ही इज बीटिंग अबाउट द बस। ठीक है, बात घुमा फिरा कर मत करो, डोंट बीट अबाउट द बस। तो इस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए खुद से। टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। हाँ, टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। क्या बोलेंगे? टू बोलो। द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। हाँ, इसका मतलब होता है अपनी पूरी क्षमता के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने इस काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ किया, तो क्या बोलेंगे? आई डिड दिस वर्क टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ट्राई वंस बेस्ट। ट्राई वंस बेस्ट क्या है? ट्राई वंस बेस्ट। हाँ, इसका मतलब होता है यथासंभव प्रयत्न करना या फिर कोशिश करना, प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट बीट बाय बीट। बीट बाय बीट मतलब थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश बीट बाय बीट। वह थोड़ा थोड़ा करके झूठ बोलता है, तो क्या बोलेंगे? वह थोड़ा थोड़ा करके झूठ बोलता है। ही टोल्ड अ लाई बीट बाय बीट। टोल्ड कैसे हो जाएगा? बोलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही टेल्स अ लाई बीट बाय बीट। ठीक है, सेंटेंस को पकड़िएगा, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हिट। हिट बोलेंगे इसको, हर्ट। फ्रॉम द बॉटम है, सॉरी, बॉटम ऑफ वंस हर्ट मतलब हुआ तहे दिल से। क्या होगा? तहे दिल से। जैसे कि मान लो सेंटेंस यूज करना है, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपका तहे दिल से धन्यवाद। द थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। देखो कितना अच्छा लगेगा। कोई नॉर्मल यूज़ करा, अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहेगा वाह क्या इंग्लिश जानता है ना, कुछ ज़्यादा जानकार लगता है। तो इसको इस्तेमाल कर मतलब याद कीजिए और अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ब्रेक इनटू लाफ्टर। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रेक इनटू लाफ्टर। इसका मतलब होता है हंस पड़ना। जैसे कि वह अचानक हंस पड़ा, वह अचानक हंस पड़ा, तब ब्रेक को चेंज कर देंगे, हंस पड़ा तो ब्रेक ब्रॉक, ही ब्रॉक इनटू लाफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट इन एनी केस। इन एनी केस मतलब किसी भी परिस्थिति में। जैसे कि आपको यह काम किसी भी परिस्थिति में करना होगा। यू विल हैव टू डू दिस वर्क इन एनी केस। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इन एनी केस। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में यहाँ आना होगा। यू विल हैव टू कम इन एनी केस। समझ लो, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आ जाते इधर, चलिए पढ़ेंगे। क्राई वंस हर्ट। क्राई वंस हर्ट। और क्राई वंस हर्ट का मतलब होता है मन भर के, जी भर के रो लेना। ठीक है, जैसे कि जब भी आपको दिक्कत हो, दुख हो, तो आप अपने आंसू को छिपाइए मत, दिल खोल के कमरा बंद करके खाली जगह पे जाके रो लीजिए, आपका दिल भर जाएगा, है ना, खाली हो जाएगा, एकदम खालीपन, तो अच्छा फील आता है। चलिए नेक्स्ट।
At a glance. एट अ ग्लैंस, और एट अ ग्लैंस का मतलब होता है गाइज एक नज़र में। जैसे कि अक्सर आप सुनते होंगे बड़े बुजुर्गों से, ध्यान दो इधर, नहीं सुनता है कि हम तो कौन कैसन एक के नज़र में पहचान लेते हैं, हाँ. ना करता है। तो एक नज़र में, तो याद रखिए एट अ ग्लैंस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, For God's sake. फॉर गॉड्स सेक, बहुत यूज होने वाला है ये, भगवान के लिए। अक्सर बोलते हैं भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मुझे जाने दो, है ना। तो इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लेट मी गो फॉर गॉड सेक्स, ना, भगवान के लिए मुझे जाने दो, भगवान के लिए जो मुझे यह काम करने दो। तो क्या बोलेंगे, लेट मी डू दिस वर्क फॉर गॉड सेक्स। मतलब बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, Win hand down. विन हैंड डाउन, मतलब क्या हुआ, आसानी आसानी से जीतना. जीतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, By hook or by crook. बाय हुक और बाय क्रुक, आर को साइलेंट थोड़ा सा, बाय हुक बाय क्रुक बोलेंगे, ठीक है। हाँ, क्रुक, इसका मतलब किसी भी तरीके से, तुम्हें किसी भी तरीके से इस काम को करना होगा, है ना। यू विल हैव टू डू दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। तुम्हें किसी भी प्रकार से ये सारे जो इडियम्स दिया गया याद करना होगा। क्या बोलेंगे, यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दिस इडियम्स बाय हुक और बाय क्रुक। देख रहे हैं कैसे सेंटेंस बनता है। चलिए नेक्स्ट, एंड In less than no time. इन लेस देन नो टाइम, पल भर में, है ना। इसका मतलब जैसे कि सेंटेंस यूज करना है कि पल भर में ऐसा हो गया, है ना, ये सब अचानक से हो गया। इट्स ऑल हैपेन इन लेस देन नो टाइम, इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट A एंड matter लास्ट, of life and death. हाँ, मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने मरने का सवाल ना, बोलते ना कि भाई जीने मरने का सवाल है, प्लीज आ जाओ, प्लीज कम ब्रो, अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना, बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो एक बार रिपीट मोड में आएंगे, थोड़ा सा स्पीड पे पढ़ेंगे। पहला, जल्दी जल्दी, Appear out of now here. अपीयर आउट ऑफ नाउ हेयर, मतलब अचानक उपस्थित होना, ठीक है। Beat about the bus. बीट अबाउट द बस बोलेंगे गाइस, मतलब घुमा फिरा कर बात करना। नेक्स्ट, To the best of one's ability. टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, अपनी पूरी क्षमता के साथ। जैसे कि अपनी पूरी क्षमता के साथ जो मैंने पढ़ाया है इसको याद कीजिए। रिमेंबर ऑल द इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑल द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, Try one's best. ट्राई वंस बेस्ट, यथासंभव प्रयत्न करना। हाँ, Bit नेक्स्ट, by bit. बीट बाय बीट बोलेंगे इसको, गुड, थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट, From the bottom of one's heart. फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, तहे दिल से, ठीक है। तहे दिल, जैसे कि मान लो कि इसको यूज करना है, फिर से बता रहे हैं कि आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। तो क्या बोलेंगे, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, या फिर माई हार्ट्स बोल सकते हैं कि प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, है ना। चलिए नेक्स्ट, Break into leather. हाय, लाफ्टर है, Laugh. ब्रेक इनटू लाफ्टर, मतलब हंस पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, In any case. इन एनी केस, किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट, Cry one's heart. क्राई वॉन्स हार्ट, जी भर के रोना या फिर मन भर के रोना। नेक्स्ट, At a एट अ ग्लैंस, मतलब एक नज़र में, हाँ, For God's sake. फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। नेक्स्ट, Win hand down. विन हैंड डाउन, वेरी गुड, आसानी से जीतना। नेक्स्ट, By hook or by crook. बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरीके से, हाँ, In less than no time. वेरी गुड, मतलब पल भर में। A matter of life. A matter of life and death. अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीने मरने का सवाल। तो आई होप गाइज आपको ये इडियम्स का क्लास समझ में आया होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ आप लर्न किए होंगे। तो जितना हो सके वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ यू आर वाचिंग ऑन फेसबुक देन फॉलो, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द वीक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।